हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसा जा रहा है आज का आपका दिन? तो आज मैं अपने YouTube चैनल से नोटिफिकेशन में से एक और क्वेरी उठा रही हूँ। अब मैं आपको एक एक क्वेरी उठा के उनका जवाब दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लोगों के कैसे कैसे सवाल होते हैं। क्या पता ये आपके भी सवाल हो सकते हैं या किसी आपके जानकार के भी सवाल हो सकते हैं। तो मेरे पास ये 4 हफ्ते पहले एक क्वेरी आई थी। अब मेरी गलती, क्योंकि मेरे को लगा कि शायद अब मेरा वो यूट्यूब चैनल पे वो ब्लॉग को ही नहीं देखता, मगर लोग देख रहे हैं। तो क्वेरी है, मैम मेरी माँ नाना जी पर डिपेंडेंट है। मेरी माँ डिवोर्स अंडर प्रोसेस है। अगर डिवोर्स होते होते टाइम लग गया, अगर नाना को कुछ होता है तो डिग्री के बाद मिलेगी, तो भी क्या पेंशन मिलेगी? वैसे इन्होंने कुछ टूटी फूटी में लिखा है, मगर मैं इनका सवाल समझ गई तो मैंने अपने वर्ड्स में मैं समझा दिया था। इन्होंने बोला है कि मेरे नाना जी जो हैं मेरी नानी पे डिपेंड, मेरी जो माँ है, मेरी जो मम्मी है वो नाना जी पे डिपेंडेंट है। यानी मम्मी काम नहीं करती है। मम्मी जो है और ये जो है ये अपने नाना जी के घर आके रहते हैं। डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है मम्मी जी का, इनकी माता जी का। तो वो कह रहे हैं अभी मेरे नाना जी तो जिंदा है और वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको पेंशन मिलती है। तो वो ये कह रहे हैं अगर डिवोर्स मिलते मिलते मेरे नाना जी को कुछ हो जाता है, यानी नाना जी की डेथ हो जाती है और बाद में मेरी माँ को डिवोर्स मिलता है, बाद में मेरी माँ को डिवोर्स डिग्री मिलती है, तो क्या मेरी माँ लाइबल है? हाँ जी बेटा जी और भाई जी, आप मेरे कुछ भी लगते हैं। यस सर, आपकी मम्मी जो है पूरी पूरी लाइबल है। अगर अभी आपके नाना जी जिंदा हैं तो उनको टाइम से बोल दीजिए कि अगर अभी आपके नाना जी जिंदा है तो आप उन्हें बोल दीजिए कि नाना जी अपने ऑफिस में जाके आपकी माँ का या अपनी बेटी का नाम नॉमिनी में लिखवा देंगे, ताकि आगे चल के आपकी मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपके नाना जी की डेथ या एक्सपायर होंगे, जो कि मैं चाहती हूँ आपके नाना जी की लंबी आयु हो, गॉड ब्लेस हिम विद अ गुड एज, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद सर पे रहना कितना जरूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये हम जानते हैं जो अच्छे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए। आपके नाना जी की बहुत लंबी उम्र हो, मेरी बस भगवान से यही दुआ है। और अगर इसी बीच आपके नाना जी की डेथ हो जाती है तो अगर नाना जी नहीं लिख पाते हैं मम्मी जी का नाम ऑफिस में, तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। आपको खुद जाके डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं अपने पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट थी, मैं कोई नौकरी नहीं कर रही थी, इतने सालों से मैं उनकी देखभाल ही कर रही थी क्योंकि मेरे पिताजी को ये मेडिकल इश्यूज थे, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वो सब आपका ट्रेस हो जाएगा जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट देंगे, अपना पैन कार्ड देंगे, आधार कार्ड देंगे, तो वो सब ट्रेस हो जाता है कि आप बहुत टाइम से जॉब नहीं कर रहे हैं। आपका जो भी सच्चाई होगा वो बैंक स्टेटमेंट से पता लग जाता है। और जब आपकी मम्मी जी का डिवोर्स डिग्री आ जाएगा तो वो फुल्ली एंड फाइनली 110% लाइबल हैं कि वो आपके नाना जी की पेंशन पे 30% की हकदार रहती हैं। तो जो डॉटर्स होती हैं वो होती हैं 30% हकदार और जो वाइफ होती हैं वो होती हैं 50% हकदार। तो परसेंटेज भी फैमिली पेंशन की डिसाइडेड है। हस्बैंड के बाद वाइफ को 50% मिलती है और जब दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो डॉटर्स को मिलती है 30%। राइट, आई होप मैंने अपना इस वीडियो में ये जो क्वेरी है बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैंने रिपीट भी कर दी हैं बातें और जहाँ से मेरे से कुछ बोलते हुए मिस्टेक हुई है उनको मैंने ऑन द वीडियो लाइव में करेक्ट भी कर दिया है। तो मुझे लगा कि ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं कवर कर देती हूँ आज इस वीडियो में। अगर किसी और को और भी कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे लिख दीजिएगा। मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसमें तो मैं बता ही रही हूँ सारी चीज़ें, प्लस मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी सारी वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ साइड बाय साइड। तो जो मेरा इंस्टाग्राम है वो है venus.is.earth। तो वीनस इज अर्थ और तीनों वर्ड्स के बीच में डॉट है। तो अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज देखना है तो उसमें आपको सारी जो भी रील्स हैं वो अपडेटेड आप देख सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप इस सवाल से और इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी है क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।